आंखें देखो मैडम इसकी, एकदम जानवर जैसी। ऐसे ही थोड़ी ना इनको बॉर्न क्रिमिनल बोलते हैं। कैन यू टेल अस क्या हुआ, कैसे हुआ? डिटेक्टिव हो ना? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, करीना कपूर खान के दुबई दौरे और पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मनन के साथ वायरल हुई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर गुस्से की एक लहर पैदा कर दी है, खासकर पहलगाम हमले के दर्दनाक संदर्भ में। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। और जब देश शोक में डूबा हुआ था, तब करीना की दुबई में मौजूदगी और तस्वीर लोगों को चुभ गई। भले ही करीना ने हमले पर दुख जताते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी, बियॉन्ड हार्ट ब्रोकन फॉर द ऑल विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, पेयरिंग फॉर ऑल लिविंग्स लॉस्ट #पहलगाम। लेकिन नेटिजन्स को ये काफी नहीं लगा। लोग कह रहे हैं कि केवल एक इंस्टा स्टोरी से संवेदनशीलता साबित नहीं होती, बल्कि उस समय आपका बर्ताव और प्राथमिकताएं बदलती हैं कि देश आपके लिए कितनी अहमियत रखता है। इंटरनेट पर कई नाराज प्रक्रियाएं सामने आई। किसी ने बॉलीवुड को घोटालेबाजों का गढ़ कहा, तो किसी ने कहा देश इनके लिए कुछ नहीं, पैसा और शोहरत ही सब कुछ है। कुछ लोगों ने खान सरनेम से जुड़कर भी तंज कसे। असल में परेशानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि करीना ने दुबई की ट्रिप की, बात है उस समय की जब देश आंसू बहा रहा था और एक बॉलीवुड स्टार चमकदार इवेंट में शामिल होकर हंसते खिलखिला रही थी। और फिर जिस व्यक्ति के साथ तस्वीर ली गई, वो एक पाकिस्तानी डिजाइनर। यही चीज आग में घी डालने जैसी साबित हुई। फरहाज मनन और करीना की दोस्ती पुरानी है, ये बात सही है, लेकिन इस वक्त की नजाकत को देखते हुए बहुत से लोगों को ये गैर जिम्मेदार लगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या करीना वाकई में गलत है या पब्लिक ओवर एक्टिंग कर रही है? तो दोस्तों, 2022 में जब जन गण मन रिलीज हुई थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में एक मैसेज बन जाएगी। पृथ्वीराज सुकुमारन का वो वकील वाला किरदार अरविंद स्वामीनाथन आज भी लोगों को याद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद की कहानी यहीं खत्म हुई या कुछ और भी बाकी है? 3 साल बाद डायरेक्टर डीजो जोन एंटी ने इंस्टाग्राम पर जन गण मन के सीक्वल को लेकर एक पोस्टर शेयर किया और लिखा अरविंद स्वामीनाथन जारी है। तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। अब ये तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन इशारा काफी था ये बताने के लिए कि जन गण मन 2 आ सकता है। असल में इस फिल्म का एंड भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें इशारा कर दिया था कि कहानी अभी अधूरी है। अरविंद के फ्लैशबैक, उसकी बैक स्टोरी, सब कुछ अधूरा लग रहा था। अब डायरेक्टर ने खुद एक संकेत दे दिया है, तो उम्मीद बढ़ गई है कि जन गण मन 2 में हम देखेंगे कि अरविंद का अगला मिशन क्या है और क्या वो फिर से एक पावरफुल सिस्टम से टकराएगा। अब बात करें पृथ्वीराज के एक और प्रोजेक्ट की, तो ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी वो मोहनलाल के साथ L2 एम्पुरा में दिखे, जो लूसीफर का सीक्वल था और मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है। इसके बाद वो विलायत बुद्धात नाम की एक इंटेंस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं। वहीं सालार 2 में वो फिर से प्रभास के सामने खतरनाक विलन के रोल में वापसी करेंगे और इस बार स्टेक्स और भी हाई होंगे। इसके अलावा वो नोबडी नाम की एक सीक्रेट फिल्म में भी लीड रोल कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी सबसे साइलेंट लेकिन डीप एक्टिंग होगी। लेकिन जिस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है SSMB 29, महेश बाबू और SS राजामौली की बिग बजट ग्लोबल फिल्म, जिसमें अब पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम कंफर्म हो चुका है। और एक और प्रोजेक्ट दायरा, जिसमें वो करीना कपूर के साथ नजर आएंगे, उसमें उनका रोल बहुत ज्यादा इमोशनल और इंटेंस होने वाला है। यानी पृथ्वीराज अब सिर्फ साउथ स्टार नहीं रहे, अब वो एक पैन इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल फेस बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। धन्यवाद।